हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप लोग के लेकर के आ चुका हूँ टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है वो लेकर के आ चुका हूँ। ये देखने में तो सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन दोस्तों ये उतना ही ज़्यादा हार्ड है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। चलिए सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों कोई काम है जो कि 4 आदमी उसे 12 दिन में कर लेते हैं और उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या है, MD और H। ठीक है, ये दोस्तों एक फार्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इससे आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे M का मतलब क्या है, M का मतलब है दोस्तों मैन। ठीक है, M का मतलब है मैन। मैन का मतलब आप सभी को पता होगा आदमी होता है। उसके बाद है D का मतलब होता है दोस्तों डे का मतलब क्या होता है दिन। अब इधर देखिए H है, H का मतलब क्या होता है आवर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसे काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है दोस्तों। देखिए क्या है, 4 आदमी। ठीक है, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला MDH। ठीक है, तो M का मतलब क्या है मैन, तो यहाँ पे क्या है 4 आदमी। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये जो MDH है ये आपस में हमेशा गुना में ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 आदमी। ठीक है, 4 आदमी। उसके बाद क्या है, किसी काम को 12 दिन में, तो 12 दिन क्या होगा दोस्तों D। ठीक है, तो गुना में क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे H मतलब घंटा में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। अब देखिए जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने इधर लिख लिया। अब उसके बाद आपको बराबर का चिन्ह देना है। अब फिर से हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हुआ है, 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैन कितना दिया हुआ, मतलब M बराबर कितना दिया हुआ है 6 हमारा दिया हुआ है तो 6 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा D नहीं दिया हुआ है, ये जो D हमारा ऊपर में दिया हुआ था 12 दिन, तो हमने यहाँ पे गुना में 12 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा D नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप लोग को लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे D ही लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए 6 आदमी यहाँ पे दिया हुआ था, मैन हमने लिख लिया, लेकिन दिन नहीं दिया है। दिन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब पता करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। समझिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए सिंपली से यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 12 चौक कितना होता है दोस्तों 48। ठीक है, अब बराबर में देखिए क्या है 6 गुने D का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा दिन। ठीक है, D। अब देखिए यहाँ पे आ गया 48 और इधर है 6 गुने D। इसको अगर हम लोग लिखे ऐसे D बराबर 48, और ये जो 6 यहाँ पे गुना में है यहाँ पे नीचे भाग में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों आ जाएगा। अगर आप लोग को इतना बेसिक मैथ आता होगा तो ये वाला स्टेप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे किया। देखिए दोस्तों D यहाँ पे जो गुना में था इसको मैंने इधर ले आया। ठीक है, और ये जो 6 यहाँ पे गुना में था इसको यहाँ पे भाग में ले आया। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ये जो 6 गुना में है इसको हमने इस साइड ले आया, तो ये गुना में था तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर हमारा क्या आ गया 6/48। अगर इसको हम लोग दोस्तों काटे तो कितने बार में कटेगा 8 बार में। तो दोस्तों यहाँ पे D बराबर हमारा कितना आ गया 8। ठीक है, ये दोस्तों फाइनली आपका आंसर आ चुका है। और ये दोस्तों इतना ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना आप इसे कुछ ही सेकंड्स में कर पाएंगे अगर आप इसको चाहे तो। ठीक है, बस आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है MDH इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे D बराबर हमारा कितना आ गया 8, तो D का मतलब क्या था दोस्तों डे, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था दिन। और फाइनली हमारा दोस्तों आंसर निकल चुका है। 4 आदमी अगर किसी काम को 12 दिन में करेंगे तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे 8 दिन में। फाइनली आपका 8 डे यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आपका